नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे अपने परिवार लोगों के साथ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन शब्द जब मैं बोलता हूँ तो न्यूट्रिशन शब्द का मतलब होता है पोषकता। पौधे अपनी पोषकता कैसे पाते हैं, यानी वो ऐसे कौन से पोषक पदार्थ लेते हैं जिसके कारण वो जिंदा रह सकते हैं। सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, पोषकता किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन और इसकी ज़रूरत क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर द हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। वह क्रिया जिसके द्वारा कोई भी जिंदा चीज़ अपने को जिंदा रखने के लिए, अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए, अपने को बढ़ाने के लिए उन चीज़ों को लेती है तो उसे हम पोषकता कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन और नरिशमेंट विच दे कैन ईट और कंज्यूम। पोषकता आप अपने शरीर को कैसे देते हैं, उन चीज़ों से जिनको आप खा सकते हैं। गुड न्यूट्रिशन हैज़ गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन। पोषकता किसके कारण आती है खाने में, पोषक तत्वों के कारण के प्रेजेंस के कारण आती है खाने में। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व क्या होते हैं। These are the important components in the food which are required by the living organism for providing energy, providing healthy life, providing growth and repairs of tissue. पोषक तत्व वह मूलभूत जरूरी चीज़ें होती हैं जो खाने में उपलब्ध होने चाहिए, जिसके कारण एक जिंदा चीज़ को ताकत मिल सके, एनर्जी, हेल्दी लाइफ मिल सके, सेहतमंद ज़िंदगी मिल सके एंड ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। अगर वो बीमार हो जाए या उसको चोट लग जाए तो वो इस बीमारी और इस चोट को जल्दी से ठीक होने में मदद कर सके। क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों को 7 भागों में बांटा गया है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, फाइबर्स एंड वाटर। अब इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, हमें पोषकता की ज़रूरत क्यों है। अ गुड न्यूट्रिशन इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर लीडिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। जब आप कहते हैं कि वो सेहतमंद इंसान है, ये जानवर बहुत सेहतमंद है, इसका मतलब क्या है, वो इस तरीके का खाना खा रहा है जिसके कारण उसके शरीर और उसकी सेहत का विकास हो रहा है। तो न्यूट्रिशन, पोषकता लेने से हम अपनी ज़िंदगी को एक सुव्यवस्थित तरीके से और हेल्दी तरीके से, स्वस्थ तरीके से जीते हैं। A good diet full of nutrition helps any living organism to attain good health and weight, capability of fighting with disease and power of healthy production. जब कोई जिंदा चीज़ पोषक भरे तत्वों वाला खाना खाती है तो उसकी सेहत अच्छी होती है, उसका वेट अच्छा होता है, उसका भार अच्छा होता है। कैपेबिलिटी ऑफ फाइटिंग विद डिसीज, उसके अंदर ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता होती है बीमारियों से लड़ने की। एंड पावर ऑफ हेल्दी रिप्रोडक्शन, वो आगे आने वाली चीज़ें जिनको वो उत्पन्न करता है वो भी सेहतमंद चीज़ें होती हैं। जैसे कि एक सेहतमंद पौधे के बीज से हम अगर नया पौधा बनाएं तो वो सेहतमंद पौधा तैयार होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जब हम बात करते हैं कि पौधे अपना खाना किस तरीके से लेते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड बाय टेकिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स एंड दीज रॉ मटेरियल्स दे गेट फ्रॉम सॉइल एंड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। अगर आप किसी भी पौधे को देखें तो वो कहाँ पे लगा है, वो ज़मीन में लगा हुआ है और उसके चारों तरफ क्या है, वातावरण। तो पौधा अपना खाना कहाँ से लेता है, एक ज़मीन से, दूसरा वातावरण से। ज़मीन से वो क्या क्या लेता है, वाटर एंड मिनरल्स, पानी और खनिज, और वातावरण से वो क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है और सूर्य की रोशनी को लेता है। जब ये चारों चीज़ें मिश्रित होती हैं, एक चीज़ जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, जो हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो लीव्स में प्रेजेंट होती है, तो पौधे अपना खाना बना पाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिंदा चीज़ों को किस तरीके से विभाजित किया गया है, उनके खाने के तरीके से, किस तरीके से वो पोषक तत्वों को लेती हैं, उनके खाने के तरीके को, तो उस तरीके से हम डिपेंड करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर किंगडम। दुनिया में जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं, जिंदा चीज़ें हैं, जीवित चीज़ें, उनको हमने 2 भागों में बांटा है, आइदर प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम को बायोलॉजी में हम बोलते हैं किंगडम प्लांटे, एंड एनिमल किंगडम को हम बोलते हैं किंगडम एनिमेलिया।
You must have noticed that the plants are able to make their own foods and animals have to depend on the plants or other animals for getting their food. पौधे अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, लेकिन जानवर अपने खाने की ज़रूरत पूरा करने के लिए या तो पौधों को खाते हैं या दूसरे जानवर को मार करके खाते हैं। मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो एक तरफ हो गए खुद खाना बनाने वाले चीज़ें, एक तरफ हो गई दूसरों के ऊपर आधारित चीज़ें, दूसरों पर निर्भर करने वाले चीज़ें जो अपना खाना दूसरों से लेने के लिए निर्भर होती हैं। तो प्लांट्स आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ्स मीन्स नरिशमेंट या न्यूट्रिशन। जो अपना नरिशमेंट या अपने पोषक तत्व खुद बना लेते हैं, जो इनके अंदर पौधे आते हैं, तो उन पौधों को बोला गया ऑटोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स जानवर, हेट्रो मीन्स अदर्स, जो दूसरों को इस्तेमाल करके उनको मार करके या उनको खा करके अपने शरीर की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उनको हम हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। सो एनिमल्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स। व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स? Autotrophs are organisms that can produce their own food and substances available in their surroundings। जैसा कि मैंने बताया, पौधे अपने चारों तरफ के वातावरण और ज़मीन से चीज़ें लेकर के, पानी, खनिज, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सनलाइट लेकर के अपने लिए खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट लाइफ। अब ये पौधे खाना कैसे बनाते हैं? ये पौधे खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस किसके कारण होता है? आपने देखा होगा पौधों की पत्तियाँ हरी होती है। वो हरी इसलिए होती है क्योंकि उनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, और इस क्लोरोफिल के प्रेजेंस में पानी, खनिज, कार्बन डाइऑक्साइड को मिश्रित किया जाता है, रासायनिक रिएक्शन बनाया जाता है, जिसके कारण पौधे अपना खाना बना पाते हैं और ऑक्सीजन को वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर पाते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स आर नोन एज कंज्यूमर्स बिकॉज दे ईट अदर ऑर्गेनिजम्स टू फुलफिल देयर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स। ऑल एनिमल्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल ह्यूमन्स, डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स। जैसा कि मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, हेट्रो मीन्स अदर्स, ट्रॉफ मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो दूसरों को खा करके अपने लिए अपना खाना बना सकते हैं, उनको हम अपने खाने की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उनको हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। दुनिया के सारे जानवर, वो बेशक डोमेस्टिक एनिमल्स हों, बेशक वो वाइल्ड एनिमल्स हों, वो बेशक इंसान हो, हम सब लोग हेट्रोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आते हैं। फोटोसिंथेसिस, अ फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया जिसके कारण पौधे अपना खाना बनाते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द लीव्स आर नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। किसी भी पौधे की खाना बनाने की जो मुख्य स्थान होता है वो होती है लीव्स। तो लीव्स को क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री, खाना उत्पादन करने वाली इकाइयाँ पौधों की। तो अगर आपने देखा होगा किसी पौधे की अगर पत्तियाँ पूरी काट दी जाए या टहनियाँ काट दी जाए तो वो पनपता नहीं है, वो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना नहीं बना पा रहा होता है। और एक हरा भरा पौधा काफ़ी अपने आप को आगे पनपा लेता है क्योंकि वो उसके पास खाना की पर्याप्त मात्रा उसमें उपलब्ध पत्तियां बना पाती है। क्लोरोफिल हेल्प्स द प्लांट्स टू मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल के द्वारा प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से अपना खाना बना सकते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में उपलब्ध है, वाटर और मिनरल्स पौधे के पास ज़मीन से आ गए। वातावरण से पौधों को क्या मिल रहा है? सूर्य की रोशनी और मिल रही है। तो ये सूर्य की रोशनी जब पड़ती है और पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, तो ये इन तीन चीज़ों को, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर्स और मिनरल्स के अंदर रासायनिक प्रक्रिया करने शुरू करती है। और जब रासायनिक प्रक्रिया होती है, दैट इज नोन एज केमिकल सिंथेसिस, तो हम पौधे अपना खाना बनाते हैं जो स्टोर हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, और उनके अंदर से गैस निकलती ऑक्सीजन, राइट। तो पौधों ने इनटेक किया कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे रिलीज ऑक्सीजन, राइट। Important components of present in leaves required for photosynthesis। कौन कौन सी दो चीज़ें प्रमुख हैं लीव्स के अंदर जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है? पहला पॉइंट आता है क्लोरोफिल एंड सेकंड पॉइंट आता है स्टोमेटा। व्हाट इज क्लोरोफिल? जैसा कि मैं बता चुका हूँ, पौधों को हरा कलर की जो पत्तियों को हरा कलर मिलता है वो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल के कारण मिलता है। तो क्लोरोफिल इज फाउंड इन लीव्स ऑफ द प्लांट एंड इट इज मेड अप ऑफ द ग्रीन पिगमेंट्स नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल
प्लांट की लीव्स में हमको मिलते हैं। और क्लोरोफिल किससे बनते हैं? बहुत छोटे छोटे ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं, इनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन द प्लेसेस नोन एज थैलाकोइड्स। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स में एक स्पेशल जगह पाए जाते हैं जिनको हम थैलाकोइड्स कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द ग्रीन कलर टू द लीव्स। मैंने आपको क्या बताया, क्लोरोप्लास्ट जब जुड़ जाते हैं तो वो क्लोरोफिल के रूप में चेंज हो जाते हैं, उसको हम टोटल क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों की रंग हमें हरा दिखता है। फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, क्या क्या दो प्रमुख काम हैं क्लोरोफिल के? इट एब्जॉर्ब्स लाइट्स एंड ट्रांसमिट्स इट टू द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सबसे प्रमुख काम, वो सूर्य की रोशनी को ग्रहण करती है और इस सूर्य की रोशनी की उपलब्धता में वो पौधों के लिए खाना बनाने में मदद करती है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस एंड द क्लोरोप्लास्ट आर द फूड प्रोडक्शन सेंटर्स ऑफ प्लांट सेल। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के कारण बनी होती है और क्लोरोप्लास्ट ही खाना बनाते हैं। मतलब क्लोरोफिल हमने टोटल चीज़ को कहा, जब हम क्लोरोफिल को छोटे छोटे पार्ट में कहते हैं तो उनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। सो यू कैन से द क्लोरोप्लास्ट आर द स्मॉल पिगमेंट्स ऑफ क्लोरोफिल which are able to make the food for the plants. Stomata. Stomata are the tiny openings or the pores in plants tissues that allow gas exchange. अगर आपने किसी पत्ती को देखा होगा तो अगर आप देखें पत्ती की दो सतह होती है। देयर आर टू लेयर्स ऑफ द लीव्स, दैट इज वन इज अपर लेयर एंड अनदर इज लोअर लेयर। ऊपर वाली सतह चिकनी होती है, नीचे वाली सतह खुरदरी होती है। इस खुरदरी सतह में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, मतलब छेद होते हैं, उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये स्टोमेटा क्या काम करते हैं? जैसा कि आप भी हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में देखा कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, और जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरा होता है और कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स में फूड के रूप में स्टोर हो जाते हैं तो प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, ये काम क्या करती है? स्टोमेटा। फॉर एग्जाम्पल आवर नोज इन एनिमल्स, नोज इज़ द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन कौन सी चीज़ अंदर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी चीज़ छोड़ती है? वो हमारी नाक करती है। इसी तरीके से पौधों के अंदर, पत्तियों के अंदर वो छोटे छोटे छिद्र जो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। There are specialized cells known as the guard cells that surround stomata, and the function of this guard cell is to open and close stomatal pores. स्टोमेटा के जो छिद्र होता है उसके चारों तरफ मेरी हथेलियों को देखिए, इस तरीके से किडनी शेप के दो सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं गार्ड सेल। जब ये गार्ड सेल्स इस तरीके से फैलते हैं तो हवा अंदर आ सकती है और बाहर जा सकती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है। और जब इस तरीके से हो जाते हैं तो हवा अंदर की तरफ ही बंद हो जाती है। द स्टोमेटा आर मोस्टली फाउंड अंडर द सरफेस ऑफ प्लांट लीव्स। स्टोमेटा हमको कहाँ पे मिलते हैं? प्लांट लीव्स की नीचे वाली सतह पे मिलते हैं। वर्किंग ऑफ स्टोमेटा, क्या काम होता है स्टोमेटा का? द मेन एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ द स्टोमेटा आर एज फॉलोइंग। दे कंट्रोल एंड अलाउ वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन आउट ऑफ द लीव। जैसा मैंने आपको बोला, स्टोमेटा वो ओपनिंग्स होती है जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई, ऑक्सीजन बाहर गई। और दूसरी यहाँ पे चीज़ आ रही है वाटर वेपर। पौधे क्योंकि पानी को ज़मीन से लेते हैं तो पानी को वो वाटर वेपर फॉर्म में वातावरण में रिलीज़ करते हैं। अब आप कैसे कहेंगे वाटर वेपर्स रिलीज़ होते हैं पौधों से? तो आपने देखा होगा अगर आप गर्मी वाले दिनों में किसी भी पौधे के नीचे जाए और छाए में बैठे जाकर के, तो वहाँ पे आपको तापमान कम महसूस होता है। आप कहते हो यहाँ पे हमें आराम मिल रहा है, आदमी को राहत मिलती है। तो वो किसके कारण होता है? क्योंकि पौधों के इससे जो पानी रिलीज़ हो रहा होता है वो उसके आसपास क्षेत्र को थोड़ा सा ठंडा करके रखता है। स्टोमेटा दे अलाउ द कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द लीफ एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। फिर से वही वाली बात आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेंगे और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ेंगे। द अबव टू प्रोसेस आर रेगुलेटेड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल्स। वाटर वेपर और ऑक्सीजन के रिलीज और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना, ये सब गार्ड सेल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग के कारण होता है। नाउ दिस फिनिशेज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। I request you to go through your notes, watch the video properly, and if you have any doubts, please do get back to me. Thank you so much.